भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में एक और खुलासा हुआ है। पटवारी ने 3 साल से श्री जैतूसाव मठ नामांतरण की पंजी रखी थी, अवैध रूप से रखी थी। श्री जैतूसाव मठ नामांतरण की पंजी में उक्तेरा गांव की करोड़ों की जमीन का रिकॉर्ड है। मुआवजा पाने के लिए जमीन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई। फर्जी महिला के नाम 2.25 करोड़ रुपए मुआवजा निकाला गया। मठ से दस्तावेज चोरी कर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। तत्कालीन पटवारी पवन सिंह पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू पर भी गड़बड़ी करने का एक बड़ा आरोप है। राजेश देवांगन के यहां से नामांतरण पंजी बरामद हुई है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जिसमें लगातार खुलासे हो रहे हैं, कार्रवाई भी की जा रही है। IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर कि इस मामले में अब कई खुलासे हो रहे हैं। मठ से दस्तावेज चोरी कर फर्जीवाड़ा करने का एक मामला यहां पर सामने आया है। तत्कालीन पटवारी पवन सिंह पर गड़बड़ी करने का आरोप है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप शुक्ला हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। संदीप, IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर है कि परत दर परत इस मामले में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब क्या खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है? देखिए, हम लगातार इस पे सैकड़ों करोड़ का घोटाला का खुलासा कर रहे हैं और हमने बताया था कि कैसे जैतूसाव मंदिर मठ की जो ज़मीन है वो भी भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर आई थी और इस पे फर्जीवाड़ा किया गया था। भगवान श्री राम के नाम पर जो ज़मीन है उसको भी फर्जीवाड़ा कर भूमाफिया और दलाल अधिकारी मिलकर खाने का प्रयास किया था। लगभग 64 एकड़ ज़मीन थी जो 100 करोड़ से ज़्यादा की थी। उसकी जांच चल रही है। जिस मामले में निर्भय साहू फरार है, हरमीत सिंह खरूजा, उमा देवी, केदार तिवारी और विजय जैन गिरफ्तार है, उस मामले में एक बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि इस पूरे मामले की जांच करने के लिए जैतूसाव मठ की जो नामांतरण पंजी होती है, मतलब ये ज़मीन कब से है, कब से रिकॉर्ड में है, किसके किसके नाम से ट्रांसफ़र हुई, भगवान राम के नाम पर कब चढ़ी, तो ये सारी जानकारी रहती है नामांतरण पंजी पे। तो और उसके कितने टुकड़े हैं, तो ये पंजी आपको बता दें कि लंबे समय से इसे ढूंढा जा रहा था हमारी खबर के बाद। और ये पता चल रहा है कि जो उस समय वहाँ पर पटवारी थे राजेश देवांगन, वो वहाँ पदस्थ थे। लगभग 2022 से ये पंजी जब उनका ट्रांसफ़र हुआ वो अपने साथ लेकर उसे चले गए। उनका ट्रांसफ़र हुआ, इस पंजी को असल में ले जाया नहीं जा सकता। ये पंजी या तो रिकॉर्ड रूम में रहती है या न्यायालय में रहती है। किसी के कलेक्टर या राजस्व अधिकारी या न्यायालय की अनुमति पर ही इसे लिया जा सकता है। लेकिन अवैध रूप से अभी पटवारी इसे रखे हुए थे पिछले 3 साल से। तो मतलब सीधी सीधी बात है कि इस पूरे नामांतरण पंजी को दबा कर रखा गया था ताकि इसका भ्रष्टाचार ना फूटे। निर्भय साहू, पवन सिंह, उस समय तत्कालीन जो अधिकारी है, उन्होंने पूरे फर्जीवाड़ा करने का इन पर आरोप है। निर्भय साहू इस मामले में निलंबित भी है, फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बहुत बड़ा मामला है क्योंकि आपको बता दें कि इस जमीन को दूसरे के नाम से, उमा देवी के नाम से चढ़ाया गया। जो जमीन भगवान राम के नाम पर थी उसे 2.5 करोड़ रुपए मुआवजा निकाला गया। उसकी बंदर बाट हुई। विजय जैन को और हरमीत सिंह खरूजा को लाखों रुपए मिला। उमा देवी, केदार तिवारी के पति को लाखों रुपए मिला। 30 लाख रुपए का सोना इसमें खरीदा गया, जो बताया जाता है कि निर्भय साहू के पास गया। तो अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। और मैं आपको बता दूं कि अब जब नामांतरण पंजी मिल गई है तो लगभग 600 करोड़ रुपए की ज़मीन है अलग अलग जैतूसाव मठ की। 600 एकड़ ज़मीन है जो लगभग 1200 करोड़ रुपए की है। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतमाला प्रोजेक्ट और उसके आसपास क्षेत्रों में है। अब जब नामांतरण पंजी जैतूसाव मठ की खोजने लगी है तो उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन इस पूरे मठ की संपत्ति का जो है जाँच कराएगा, क्योंकि कलेक्टर जो है